if the candidate has attempted different forces SSB like Army and Navy, what will you join if you get recommended in both and why? ओके तो गाइज ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बस ये चेक किया जा रहा है कि आप किस बेसिस पे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। अब ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक रिपीटर है और रिपीटर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तब आप अगर सिर्फ ये गलती करेंगे कि अच्छा जिसके सामने मैं बैठा हूँ उसी का नाम ले लूँगा, तो शायद ये गलत स्ट्रैटेजी रहेगी। बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि यहाँ पे आप डिसीजन क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिसीजन कैसे ले रहे हैं दैट आईओ वांट्स टू सी। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप ऑलरेडी एक बार रिकमेंड हो चुके हो, है ना। अब दूसरी बार आप दूसरे एसएसबी के लिए जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इफ, कि आप ऑलरेडी आर्मी में रिकमेंड हो चुके हो, आप अब नेवी में रिकमेंड हो जाओगे तो आप कौन सी ज्वाइन करोगे। अगर आप मेरा ही पर्सनल केस लो तो दोस्तों मैं आर्मी में भी रिकमेंड हुआ हूँ, नेवी के अंदर भी रिकमेंड हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली नाउ आई हैड चॉइस, मैं आर्मी ज्वाइन करूँ या नेवी ज्वाइन करूँ। अब आप इसका जवाब सही तब दे पाओगे जब आपको नॉलेज अच्छी रहेगी। नॉलेज इन सेंस कि गाइस देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको रुतबा चाहिए, रैंक चाहिए, इज्जत चाहिए, वो तो दोनों में मिल ही रहा है। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मेरे पापा नेवी में थे इसलिए मैं नेवी ज्वाइन करने वाला हूँ, तो शायद ये फैक्टर भी गलत रहेगा। हाँ, ये एक छोटा फैक्टर है कि मेरे पास मेरे बैकग्राउंड का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट यही मेन फैक्टर है नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब होना चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्क यू आर गोइंग टू डू। अब आप अगर आर्मी में अगर आप रिकमेंड होते हो तो आपको एक पर्टिकुलर रेजिमेंट मिलेगी, आप नेवी में अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच मिलेगी। वो ब्रांच और वो रेजिमेंट में जाके आप काम क्या करोगे, आप खुद सोचिए ना। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अगर आप जा रहे हैं वो द नेक्स्ट 10 ईयर्स आप वो काम करने वाले हो। डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आई गॉट रिकमेंडेड इन इंडियन नेवी GSX ब्रांच, और वहीं पे मैं एक आर्मी के लिए भी रिकमेंड हुआ था SSC टेक। तो देखा जाए आर्मी के अंदर मैं सिग्नल्स के अंदर जाता तो मेरा काम सिग्नल्स के अराउंड होता, बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेवी का तो वो GSX था, तो उसके अंदर मैं शिप का पूरा कैप्टन बनता। तो मुझे ज़्यादा GSX वाला काम पसंद आया। हाँ, मेरे फादर इंडियन नेवी में थे तो वो मेरा एक सपोर्टिंग पॉइंट और ऐड हो गया, वो सपोर्टिंग पॉइंट है, वो मेन पॉइंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेसिकली इसका आंसर बस बेस्ट आप तब कर पाओगे कि जब आप डिस्कस कर रहे हो बेस्ड ऑन द वर्क, क्योंकि वर्क शो करेगा कि दैट यू हैव अ ट्रू नॉलेज। उसके बाद आप अपने ग्रैंडफादर के ड्रीम, अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, लव टुवर्ड द यूनिफॉर्म, अब ये सारे फैक्टर्स ला सकते हैं, बट द मेन फैक्टर शुड बी द वर्क।